जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, द रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यूज ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल सी। सैंपल ए और सैंपल सी का रेशियो क्या है, x इंटू 10⁻²। तो x की वैल्यू क्या है, यह क्वेश्चन 2024 में आया था, यहाँ पर ये रहा। तो आपको बताना है रेशियो और x की वैल्यू। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आर एफ ए रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए और रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ सी का जो रेशियो होगा उसमें y कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स ए बाई एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस लाइन है, तो बेस लाइन से हम देख सकते हैं एक्स ए है 5 और एक्स सी है 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/10, ये बी नहीं होगा, ये सी होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, ये सी होगा। तो 5/10 तो 0.5, पर 0.5 आंसर नहीं, इसको चेंज करेंगे 10⁻² के फॉर्म में, तो 50। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है 124, द एड्जॉर्बेंट यूज्ड इन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो कौन सा एड्जॉर्प्शन यूज़ होता है, एड्जॉर्बेंट। 2024 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि सिलिका जेल और एल्यूमिना ये मोस्ट कॉमन एड्जॉर्बेंट होते हैं जिनके सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होता है। तो आपका हो जाएगा ये ए एंड बी ओनली, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एड्जॉर्बेंट होते हैं सिलिका जेल और एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए बी एंड सी वर अलाउड टू रन इन TLC यूजिंग हेक्सेन। तो हेक्सेन सॉल्वेंट है, ABC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। RF वैल्यू आपको निकालना है ऑफ द मोस्ट पोलर कंपाउंड। तो सबसे पहले ये पता करना है मोस्ट पोलर कंपाउंड कौन सा है, उसके बाद उसका RF वैल्यू निकालना है। और यह क्वेश्चन 2023 में आया था, आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पोलर कौन होगा, जो सबसे नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगर बेस लाइन है तो सबसे नीचे C है, ठीक है। तो वो सॉल्वेंट के संग फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इंटरेक्ट कर रहा होगा एड्जॉर्बेंट के साथ, है ना। सबसे पोलर है क्योंकि हमारा एड्जॉर्बेंट जो जनरली सिलिका जेल होता है वो पोलर होता है। तो यहाँ पर C हो जाएगा सबसे पोलर, ठीक है। इसका RF वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ बेस लाइन इसको मानेंगे तो 2 हो गया, सॉल्वेंट फ्रंट हमारा 8 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 2/8 0.25, लेकिन इसको हम लोग चेंज करेंगे पहले 10⁻² में, तो 25 जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो RF वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होता है, ठीक है। और RF वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो RFC का मिनिमम है, तो C सबसे ज़्यादा पोलर है, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अ मिक्सचर शोज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, 2023 का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्यूशन इन द सिलिका जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर एल्यूशन मतलब सेपरेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये बेस लाइन है तो डिस्टेंस B का XB माना, इसका XA माना, इसका XC माना। तो आप देख सकते हैं XA का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो रिटार्डेशन फैक्टर A का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो A इज़ मोर मोबाइल एंड इंटरेक्ट्स विद द मोबाइल फेस मोर देन B एंड C इंटरेक्ट्स विद द मोबाइल फेस मोर देन B, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल फेस से कौन इंटरेक्ट करेगा, तो A करेगा क्योंकि वो फ्लो कर रहा है, उसके संग डिस्टेंस ज़्यादा है। उसके बाद C करेगा, फिर B करेगा, ठीक है। तो अब एल्यूशन मतलब सेपरेशन किसका होगा, तो जो सॉल्वेंट के संग बह के जा रहा है नीचे, उसका सेपरेशन सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले A का होगा, उसके बाद C का होगा, उसके बाद B का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले A का होगा, फिर C का होगा, फिर B का होगा, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरा होता है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी थे, पर ज़्यादातर ये थ्योरी का था। तो आप इसमें रीडिंग करिएगा और ध्यान रखिएगा, ओके। अब अगला टॉपिक हमारा आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके दोनों मेथड्स। फिर क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजेंस, ठीक है। और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इसका मोल कॉन्सेप्ट जो है उससे भी रिलेशन है। तो अगली वीडियो से हम इस टॉपिक 9 को शुरू करेंगे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।